गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे करवाया जा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर के नाम बताऊंगा जिससे एवरेज ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और बीच बीच में बताता रहूँगा आपको कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको भी क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ पिछले 2022 का जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर थे मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी करवा दिया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में है। और साथ ही साथ इंग्लिश और जीएस दोनों का करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको 2021 का करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ बीच में आपको बताता चलूँगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम लाइव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको ईजिली अच्छे से क्लियर दिखाई दे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल चैटर अवे एज ही हरी अप द रोड विथ हर मदर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की, चैटर बात करते हुए अपनी मम्मी से रोड पर जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है हरी अप। जो ये वर्ड है ये वर्ड पार से रिलेटेड है। ये हरी अप और हरी ऑन और हरीड अप एंड हरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है। तो आपको क्या ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट जरूर कहेगा कि ये वर्ड पार का क्वेश्चन है, पर ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये द लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक लड़की है, द लिटिल गर्ल, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी टेंस। आपको पहला टॉपिक क्या ध्यान रखना है, आपको टेंस से, इस टॉपिक को टेंस से जरूर रिवाइज करना है। जिसका टेंस क्लियर है उसका एक्टिव पैसिव भी हो जाएगा, और साथ ही नरेशन, यानी इसमें से एक्टिव पैसिव और नरेशन से भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग समझ सकते हैं ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहला है द लिटिल गर्ल चैटर अवे। यहाँ पे देखिए एक लड़की है, सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, इसलिए हरी के साथ यहाँ पे एस लगेगा, IES हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव। ठीक है, इस वाले टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन को तैयार करना है। इसमें से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोग सॉल्व करेंगे सामने तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है खुद पे खुद। ठीक है, यहाँ है हंड्रेड्स ऑफ द विलेज इन द वेस्ट बंगाल हैव बीन डिवास्टेटेड बाय द साइक्लोन एम्पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्टिव से पैसिव पूछता है और पैसिव से एक्टिव। ठीक है, आपको एक्टिव से पैसिव कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान देना है, और पैसिव से एक्टिव कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख के आपको करेंगे तो ईजिली 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हैव बीन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये हैव होगा। इसमें देखिए हैज़ है, इज़ है, हैज़ बीन है, वॉज है। इसमें देखिए इज़ तो नहीं होगा। अब देखिए ऑलरेडी हैज़ बीन कर दिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये वाला सही होगा ऑप्शन पहला वाला। ठीक है, बिकॉज जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट में परफेक्ट में बीन लग जाता है। ठीक है, इस वजह से ये इधर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये वाला टॉपिक आपको रेडी करना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर। ये है BATTER, बेटर। ये वर्ड पार्ट से रिलेटेड, सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जरूर इसको रिवाइज करना है। ठीक है, चौथा टॉपिक बता रहा हूँ कि पहला आपने देखा था टेंस था, दूसरा नरेशन आया, तीसरा एक्टिव पैसिव आया, चौथा सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, ये है बैटर। बैटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बीट करना, यानी कहीं पे मारना फ्रिक्वेंटली। ठीक है, कई बार। ठीक है, बैटर मीन्स टू हिट समथिंग विथ फोर्स मेनी टाइम्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन है बीट वाला ऑप्शन सही है। ठीक, क्लैश का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ें आपस में भिड़ जाना, क्लैश हो जाना। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है, फाइट का मतलब लड़ाई होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एंटोनिम है, सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, यहाँ है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस वर्ड, प्रोड्यूस का मतलब होता है उपज। जैसे आपने धान लगाया तो उसमें उपज क्या निकलेगा। ठीक है, प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है,
अब अरेंज, अरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ का अरेंज करना, सही से करना। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। डिस्ट्रॉय नष्ट करना है। हार्वेस्ट का मतलब काटना। प्रोड्यूस मतलब होता है उपज, और खेती का उगना, और नष्ट होना डिस्ट्रॉय। ये वाला ऑप्शन सही है। अगर साइनोनिम पूछता तो ये वाला ऑप्शन सही होता। डिस्ट्रॉय है, एंटोनिम पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? द चाइल्ड सेड विल वी स्टे हियर टू नाइट। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको ये वाला भी टॉपिक जरूर तैयार करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको जरूर तैयार करना है। इसमें से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मैंने कई बार बताया। चलिए देखते हैं। द चाइल्ड सेड, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो सेड है ये आस्क्ड में चेंज होता है, तो सब में देखिए आस्क्ड में चेंज हो गया है। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या हो जाएगा? इफ या वेदर। ठीक है, यहाँ पे इफ हो गया है, इफ सब में हो गया है। अब देखिए वी है, तो वी का क्या होगा? विल का वुड होता है। ठीक है, विल का वुड। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए विल का वुड हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपको ये सब चीज़ें इजीली करना है। विल का वुड होता है, ठीक है, बहुत इजी है। बस आपको एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी प्रेजेंट होते हैं पास्ट में चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए जो ईडियम्स फ्रेज है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ईडियम्स फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द एप्पल ऑफ समवंस आईज। ठीक है, आंखों का प्यारा। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है आंखों के प्यारा या बहुत प्रिय। तो इसका मतलब होता है प्राउड ऑफ। ठीक है, द पर्सन दैट समवन लव्स एंड ही इज प्राउड ऑफ। ईडियम्स फ्रेज से भी 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। एक बार ईडियम्स फ्रेज आप तैयार कर लेंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? यहाँ पे वी यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग इवन इफ यू मे रिमेन फिट। ये कंजक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अ वर्ड विच एड सेंटेंस। ठीक है, जैसे वर्ड यूज होता है इवन इफ। आपको यहाँ पे आपको समझ के मतलब आपको अपनी समझ के हिसाब से इसको करना होगा। यहाँ पे है यू शुड हैव एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर तुम एक्सरसाइज डेली करोगे मॉर्निंग में, इवन इफ तब जाके क्या होगा? यू में रिमेन फिट, तभी तब जाके तुम फिट होगे। ठीक है, यहाँ पे रिमेन इवन इफ नहीं होगा। ठीक है, इवन इफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा सो दैट। सेंटेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तभी तुम फिट होगे, यहाँ पे कॉज दिखा रहा है। ठीक है, कि एक्सरसाइज करोगे तभी फिट होगा। ये इवन इफ का मतलब डिपेंडेंट दिखा रहा है कि इस वजह से। इवन इफ का मतलब वेदर और नॉन वेदर यहाँ पे वो दिखाता है ऑप्शन की तरह। और सो दैट इसलिए लगा है क्योंकि इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट पर्पस। ठीक है, पर्पस, अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो लग रहा एक्सरसाइज करो, इट मीन्स पर्पस है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? यहाँ हमें PQRS पैराजम्बल आपको इस टॉपिक से भी तैयार करना है। ठीक है, सेंटेंस को अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, PQRS से बोलते हैं, या फिर ABCD सेंटेंस को रीअरेंज यानी पैराजम्बल इसे बोलते हैं। इस टॉपिक से भी आपको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस को अरेंज करना है। He dipped his finger in the milk and thrust them into the found soft wet mouth. ठीक है, so he dipped his finger again and let the fawn suck them. When he withdrew them, the fawn bleated frantically. It sucked greedily. ठीक है, आपको क्या करना है? आप इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग सही भी कर पाएंगे। देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन अपनी जगह पे फिट है, सब में ए है। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा? उसने डिप किया अपना फिंगर डुबोया मिल्क में, और फॉन मतलब होता है बछड़ा या फिर हिरन का बच्चा कह सकते हो, वी कैन से दैट। उसके माउथ के पास ले गया, और जैसे माउथ के पास ले गया, क्या वो फिर से एक बार डुबोया तो फिर से डुबोएगा? जी नहीं, ए के बाद बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, डी और सी वाला बचा। ही व्हेन ही विड्रॉ दैम, अगर जब वो बाहर निकाला, ठीक है, पहली बात तो वो उसके माउथ के पास लेके जाएगा तो वो क्या करेगा? इट सक
ग्रीडली, ठीक है, वो तुरंत क्या करेगा, उसे सक करेगा, मतलब चूसेगा। इट मीन्स ए के बाद डी वाला ऑप्शन, ए के बाद डी वाला ऑप्शन ये वाला सही है। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ठीक है, ए डी सी बी। इसी तरह अगर आप करेंगे, मैं चाहता तो क्वेश्चन को डायरेक्टली बता देता, बट आपको इस तरह मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं, जैसे आप सोचते हैं माइंड में एकदम स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है, तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एवरीवन वाज चार्म्ड बाय अ फाइन डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, ये भी क्या है, एक्टिव पैसिव है। देखिए इससे फिर से क्वेश्चन आ गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एवरीवन वाज चार्म्ड, ये देखिए ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव में बदलना है। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है वो क्या, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज वॉज वर्ब लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। इट मीन्स यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट की ज़रूरत है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट की ज़रूरत है। यहाँ देखिए हर फाइन डांस परफॉर्मेंस हैज़ आ गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। हिज फाइन डांस परफॉर्मेंस चार्म्ड एवरीवन, देखिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ये लग रहा है सही होगा। द फाइन डांस परफॉर्मेंस वॉज चार्मिंग, ये गलत है, विल चार्मिंग, देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स रिजल्ट अलॉन्ग साइलेंस एंड एक्सेसिव टॉकिंग, ठीक है, सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स, सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स रिजल्ट इन लॉन्ग साइलेंस एंड एक्सेसिव टॉकिंग, ये है नाउन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नाउन का जो एक टॉपिक है अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी है जो नाउन में एक टॉपिक है, अपॉस्ट्रॉफी है जहाँ पे लगाते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस, ठीक है, वही वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, नाउन से पूछा है। आपको नाउन के इस सेशन से देखना है जहाँ पे ये अपॉस्ट्रॉफी वाला सेशन है, ठीक है, वहाँ से पूछा, आप लोग जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी when something belong to more than one people, when something belong to more than one people and we give a list of name, ठीक है, जब कोई चीज़ एक ही जगह से बिलोंग करता है और हम लोग उसका नेम देते हैं तो लास्ट वाले के साथ वर्ड के, उस लास्ट वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी एस, इट मीन्स पीपल के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है और वीडियो देखते ही आपको एक कॉपी में नोट करना है, फिर आपको बुक खोलना है, वहाँ से रिवाइज करना है ये वाला टॉपिक, तभी आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। नहीं तो आज मैं बताऊँगा कल ख़त्म, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका कुछ भला होने वाला है, तभी कुछ फ़ायदा होगा वीडियो देखने का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ बोला गया है ग्रामेटिकल एरर, क्या है, द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज टू मेंटेन एडवाइज वाइल सीटेड इन ऑफिस, द स्टाफ इज बीइंग, ये देखिए इसी में गड़बड़ी है, इज बीइंग एडवाइज, ये देखिए अगर ये है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर कहीं भी इज बीइंग आया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, उसके साथ बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ एडवाइज्ड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, यहाँ एडवाइज्ड कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फिर से पैसिव वॉइस पूछा है, देखिए एक्टिव पैसिव से 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, वही देखिए लगातार आ रहे हैं। आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं पहले ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। दे स्विचेज ऑफ लाइट इन मेमोरी ऑफ द मार्टरी, आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या होता है, इज एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्विच्ड है, ये है पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ पे ईडी लगा है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे वर्ब बीइंग लगा है गलत, यहाँ पे हैड लगा है ये भी गलत, हैव ये भी गलत, ये देखिए ये सही है, वर स्विच्ड। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जो वर्ड है नेग्लिजेंट, ठीक है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, अटेंशन की कमी, लैक ऑफ अटेंशन, इसका सिनोनिम क्या होगा,
ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लैक ऑफ अटेंशन, अगर अटेंशन की कमी है तो अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो इसका मतलब होगा बहुत ध्यानपूर्वक, इट मीन्स केयरफुल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे वर्ड है एंटोनिम बताना है हमें, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मॉडरेट का मतलब होता है, और इसका सिनोनिम बताना है, एंटोनिम। एंटोनिम मॉडरेट का मतलब होता है बहुत कम या फिर नॉर्मल कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या देखते हैं? इजी नहीं होगा, टेम्परेट नहीं होगा, एक्सट्रीम, मीडियम। ठीक है, मीडियम तो इसका सिनोनिम है, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। सिनोनिम एंटोनिम आपको रटना ही पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा तभी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A writer who wrote this book has been selected for this year literature award। ठीक है, जो ये वर्ड है अ राइटर, ये क्वेश्चन आर्टिकल का है। आपको ये वाला टॉपिक तैयार करना है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़े हैं तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल ये ऑलरेडी निश्चित है कि किसने लिखा है, इसलिए यहाँ पे द राइटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाले पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है? वर्ड को अरेंज करना है। ठीक है, ये भी PQRS का दोबारा क्वेश्चन आ गया है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड है द राजस्थानी मेंस स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग इज़ वेरी क्लासिकल। ठीक है, राजस्थानी जो मैन का स्टाइल होता है ड्रेस का बहुत क्लासिकल होता है, इज़ वेरी क्लासिकल। हाउ द परागी इज टाइड वेरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द पीपल बिलोंग टू। इट इज़ कॉमनली नोन एज परागी और साफा। द टर्बन, टर्बन जो पगड़ी होता है, द टर्बन फॉर्म द मोस्ट ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ देयर ड्रेस। देखिए, जो लड़कों का ड्रेस होता है, ठीक है, मतलब जो आदमी आदमी का ड्रेस होता है, वो ड्रेस क्या होता है? बहुत क्लासिकल की बात कर रहा है। ठीक है, आदमी का जो ड्रेस होता है, ड्रेस स्टाइल बहुत क्लासिकल की बात कर रहा है। उसके बाद फिर से इसी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए परागी की बात कर रहा है, डायरेक्ट इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। ए वाला ऑप्शन अपनी जगह फिक्स है, उसके बाद क्या आना चाहिए? CDB। ठीक है, अब देखिए तुरंत बता दिया है कि इट इज़ कॉमनली नोन एज परागी, इसके बारे में नहीं बता, बस बताया वेरी क्लासिकल है। इट मीन्स ए के बाद डी जो ऑप्शन आएगा वही वाला सही होगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। इसी तरह ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू अगर करेंगे PQRS ईजिली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड वी विल बेक द वॉलनट केक। ठीक है, यू सेड आई विल बेक अ वॉलनट केक। यहाँ पे कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट। आपको ये वाला आंसर आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि कितने लोग क्वेश्चन को कहाँ तक आप लोग देखते हैं। ठीक है, जिसका कमेंट बॉक्स से आंसर आएगा उसके आंसर को मैं ज़रूर पिन करूँगा, और अगले वीडियो में उनके बारे में ज़रूर बताऊँगा और तारीफ़ भी करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, तो उनके बारे में बताना। आप लोग क्या करिए, आंसर लिखिएगा और एक मोटिवेशनल लाइन लिखिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि उस बच्चे द्वारा लिखा गया आंसर सही है, और उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, द गार्डनर प्रून्ड ऑल द रोज बुशेस। यह है पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, इट मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। वॉज प्रून्ड, इज बीइंग ये गलत है, हैव बीन ये भी गलत है। ठीक है, वर है। ठीक है, ऑल द रोज प्लूरल है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? नरेशन बोला है। यू विल आस्क वरुण वाई ही फील दिस इज इम्पॉर्टेंट टू हिम। यू हैव आस्क वरुण। ठीक है, यहाँ पे यू हैव किया है, आस्क वरुण, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू हैव, यहाँ हैव है ही नहीं, यू हैव यहाँ भी देखिए वो है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें किस पे देखते हैं? इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, इस वाले में और इस वाले में देखते हैं, सेकेंड एंड लास्ट।
यू हैव आस्क्ड वरुण वाई, यहाँ पे देखिए वाई है, ठीक है, वाई डू यू फील, यू फील, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू लगता है, डू डिड लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट डिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डस होता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है, डू या डज, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हिज एम्प्लॉयर ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, ठीक है, हिज एम्प्लॉयर्स ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। यहाँ पे देखिए ये किस टेंस में हमें पैसिव वॉइस बताना है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, एक्टिव पैसिव में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज एम्प्लॉयर वॉज है, हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट इज एम आर चाहिए, इज है, यहाँ देखिए हैज़ वॉज कर दिया, यहाँ पे हैज़ कर दिया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम लोग ये वाला ऑप्शन सही कर दिए। अगर आपको टेंस क्लियर है और हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, बहुत पहाड़ नहीं है। देखिए फिर से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया, लेट द स्ट्रीट आई टू कीप अ र्यूमर मॉन्गर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट द स्टिक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव है, ये वाला टॉपिक आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 और ऐसे ऑप्शन करके लिखिएगा, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, दोनों का आपको आंसर बताना है, क्योंकि जो टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कस खुद करूँगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मेनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर मूविंग माइग्रेंट वर्कर इज अरेंज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मेनी ऑफ द फूड, यहाँ पे देखिए जो फूड है वो काउंटेबल नाउन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये काउंटेबल ना, ये नाउन से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये वाला भी टॉपिक एक बार देख लीजिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फूड, क्या होगा, एनी ऑफ द फूड, मच ऑफ द फूड, नो नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मेनी ऑफ द फूड, यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। थोड़ा एडिशनल थोड़ा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द फूड प्लस नाउन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड प्लस नाउन, वी रिफर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, रिमेंबर द इज यूज्ड, ठीक है, द यूज करते हैं, ठीक है। दैट बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर अंडरस्टैंड, वी यूज मेनी टू रिफर अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग काउंटेबल, मेनी का यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल हो, ठीक है। वी मोस्ट कंप्लीटली यूज इट इन क्वेश्चन एंड इन निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मेनी का यूज कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस में। हियर इन द गिवन सेंटेंस मोस्ट is used with explain that the state government arrange for the majority of the food needed for the migrant employee who is on move, ठीक है, इसलिए ये वाले ऑप्शन सही हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ही वेव टू मीट हाउ हु एवर टू सी एट मी एट द विंडो, ठीक है। ही वेव, वो अपना वेव किया, हाथ हिलाया, टू मी, ठीक है, मुझे देख के, हु एवर, ही सीम्स, यहाँ पे देखिए जो हु एवर है ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन से लगभग हर एक टॉपिक से आ रहे हैं, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा व्हेन एवर, जब मुझे वो देखता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही वेव टू मी, वो मुझे हाथ वेव करता है, ही सी मी एट, जब भी मुझे विंडो पे देखता है, ठीक है, व्हेन एवर, जब भी मुझे देखता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे क्या बोला गया है, यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड सो प्राउड ऑफ इट, यू आर स्टूपिड सो, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन से ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सेंटेंस को देखिए, यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड, तुम स्टूपिड हो, सो
इसलिए प्राउड ऑफ मी, यहाँ पे देखिए सो नहीं होगा, ठीक है। बट जब कभी भी सेंटेंस एकदम अगेंस्ट होता है तो वहाँ पे बट का यूज़ करते हैं, इसलिए एक ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से आ गया एक्टिव पैसिव। इफ़ आवर लिबर्टी हैज़ टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फाउट फॉर, ठीक है। इफ़ आवर लिबर्टी हैज़ मेंटेन, ठीक है, इफ़ आवर लिबर्टी हैज़ बी मेंटेन्ड, ठीक है, देन इट मस्ट बी फाउट फॉर, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे देखिए, इफ़ वी हैव टू मेंटेन आवर लिबर्टी, इफ़ वी हैव, इफ़ वी हैव टू मेंटेन आवर लिबर्टी, ये देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। इफ़ आवर लिबर्टी, देखिए ये गलत है। इफ़ आवर लिबर्टी है, लिबर्टी हैज़, ठीक है, यहाँ हैव टू होगा, ठीक है। हैव टू जहाँ पे नेसेसिटी दिखाता है, हैव का हैज़ कर दिया है, ये देखिए टू है इसलिए, ठीक है, हैव टू, क्योंकि वी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। मेंटेन आवर लिबर्टी देन इट मस्ट बी फाउट, देखिए यहाँ पे फाउट कर दिया है, एक्टिव से पैसिव बनता है, ठीक है, यहाँ पे फाउट कर दिया है, इसमें फाउट नहीं होना चाहिए, केवल फाइट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। देखिए अंडर द वेदर, जी अंडर द वेदर ईडियम्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है आप लोग एक बार पढ़ेंगे और इसको इजीली आंसर दे सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। आई टोल्ड माई ड्राइवर दैट इट वॉज रेनिंग हैवली एंड रिक्वेस्ट हिम टू ड्रोव स्लोली, ठीक है। मैं अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवली सो आई टोल्ड माई ड्राइवर, देखिए यहाँ पे देखिए इट इज़ रेनिंग हैवली प्लीज़ ड्राइव स्लोली, देखिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसलिए प्लीज़ वाला आंसर सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मोर देन 30 पीपल आर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशियन ऑफ टेररिज्म ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग, लोग लगभग 30 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे वर क्या होगा, वर अरेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपको सही करना होगा, अरेस्टेड होगा, ठीक है। ये टेंस का क्वेश्चन है, आपको ज़रूर ध्यान देना है। फिर है द बुक दैट आई लॉस्ट इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय नाउ, ठीक है। द बुक दैट आई लॉस्ट इट, ठीक है। यहाँ पे द बुक दैट आई लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे क्या करना है, आई लॉस्ट इट में ही गड़बड़ी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट को हटा देंगे, ठीक है। द बुक दैट आई लॉस्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, यहाँ इट को ज़बरदस्ती ला दिया है, ठीक है। ये इट ज़बरदस्ती ला दिया है इसलिए इट को रिमूव कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। रिमूव इट टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, सही बात है। उसके बाद वी यूज़ दैट टू इंट्रोड्यूस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोथ इट एंड दैट आर यूज्ड इन अ सेम वे, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग। ऑन वन हैंड it does not have any particular specific nos or emphasis, that is a more than emphasis carry that, ठीक है, that the emphasis that this is mentioned in the special interesting, ठीक है। इट का यूज़ यहाँ पे क्या किया गया है, इट को हटा देना है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट, यहाँ पे क्या है, नॉट टू थिंक क्लियरली, टू गेट फ्रोस्ट बाइट इन विंटर, टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, ठीक है। कि यही वाला ऑप्शन सही है, अफ्रेड हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना किसी चीज़ को करने में, टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या बोला गया है, आई हैव रिटन, यहाँ पैसिव वॉइस पहचाना है, आई हैव रिटन,
ये हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आई हैव रिटन है, इट मीन्स आई हैव रिटन क्या होगा, आई हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में बीन लगा हो वही सही माना जाएगा। देखिए ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, ठीक है, इसमें बीन है ही नहीं, इज़ लगाया है, इसमें वॉज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। आपको एक्टिव पैसिव में बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है। ठीक है, आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, सी इज़ फियरलेस अ टाइग्रेस। ठीक है, सी इज़ एज फियरलेस एज टाइग्रेस। ठीक है, एज फियरलेस, सी इज़ एज फियरलेस एज। ठीक है, पेयर यूज़ होता है, यहाँ पे एज होगा। ठीक है, एज के साथ एज पेयर बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कंजक्शन का, ये वाला टॉपिक का भी क्वेश्चन आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या देखते हैं, यहाँ नरेशन का क्वेश्चन आया है। द मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम दैट दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ देम हैड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये नरेशन का क्वेश्चन है और उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। द मैनेजर सेड टू द टीम। ठीक है, यहाँ पे सेड टू द टीम होगा, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, यहाँ आस्क्ड कर दिया है। यहाँ पे देखिए जबरदस्ती टोल्ड ला दिया है, यहाँ पे भी टोल्ड ला दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही है। रिपोर्टिंग वर्ब से ही पता चल गया, इतना पूरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, इट विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस डैश अ वीक्स टाइम। ठीक है, इट विल बी ज्वाइनिंग, ठीक है, इट विल बी ज्वाइनिंग। ठीक है, ये है इट विल बी ज्वाइनिंग, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद द ऑफिस, अब देखिए वीक के लिए क्या लगेगा, टाइम, इन अ। ठीक है, टाइम के लिए इन लगता है, वीक के लिए, ठीक है, इन अ वीक्स टाइम इन लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटेबल का मीन्स टू बी फ्रेंडली एंड वेलकम टू गेस्ट और विजिटर। हॉस्पिटेबल, ठीक है, किसी भी गेस्ट का वेलकम करना और फ्रेंडली किसी भी विजिटर का वेलकम करना या गेस्ट का वेलकम करना। ठीक है, एकदम अच्छे से, इट मीन्स वी कैन से दैट अच्छा। तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, कॉर्डियल, कॉर्डियल होगा कि रूड होगा कि ग्रेसियस की सिक। ठीक है, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मीन्स ग्रेसियस, फ्रेंडली या वार्म। इसका सिनोनिम है रूड, रूड हो सकता है क्योंकि इसका मतलब बहुत बुरा प्रभाव, गलत व्यवहार। ग्रेसियस भी इसका काइंड होता है, इसका भी सिनोनिम है। सिक का मतलब बीमार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, रूड, इसका जस्ट एंटोनिम है। आते हैं 36 पे। द कोच सेड टू हर, यहाँ पे देखिए फिर से नरेशन पूछा है। द कोच सेड टू हर फर्स्ट रिलैक्स थ्रूली बिफोर द गेम स्टार्ट। पहले रिलैक्स करो, उसके बाद गेम से स्टार्ट होने पहले रिलैक्स करो। ठीक है, द कोच सेड टू हर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, कोच उसको क्या करेगा, एडवाइस करेगा, एडवाइस कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एडवाइस, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है, इन तीनों में एडवाइस है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देख लीजिए नरेशन और एक्टिव पैसिव कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोला है, ही इज़ नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नो, ही इज़ नो क्लेवर टू मेक द साउंड बिजनेस। यहाँ पे देखिए इज़, यहाँ पे देखिए करेक्शन यहीं पे है, यहाँ पे नो नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट क्लेवर। ठीक है, नॉट क्लेवर टू मेक डिसीजन, टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, नॉट क्लेवर इनफ टू मेक, नॉट क्लेवर, नॉट इनफ क्लेवर टू मेक, नॉट क्लेवर टू बी मेकिंग, ये तो एकदम वो है। ठीक है, देखिए नॉट इनफ, नॉट क्लेवर इनफ टू मेक, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए समझते हैं। ठीक है, नो इज़ यूज एज अ निगेटिव। ठीक है, नो का निगेटिव की तरह यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स टू निगेटिव। ठीक है, निगेटिव की तरह यूज़ करते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी निगेटिव आना चाहिए। पर यहाँ पे नो, यहाँ पे साउंड बिजनेस, साउंड मतलब अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो इसलिए नो की जगह पे नॉट होगा। नो का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई भी रिजल्ट निगेटिव आता हो। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा। ठीक है,
नॉट वर्क विथ वर्ब, जो नॉट होता है, ठीक है, NOT, जो नॉट होता है वो वर्ब के साथ मिलके बनता है, ठीक है। नॉट वर्क विथ वर्ब और नो वर्क विथ नाउन, ये नाउन के साथ लगता है, ठीक है, नो, और ये वर्ब के साथ लगता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वर्ब के साथ लगता है, ये नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब है इसलिए यहाँ पे नॉट है, ये भी गलती देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, नाउन से पूछा है। आते हैं 38 पे। राघव सेड यू शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट द जॉब। इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा है, पर इसका आंसर एकदम इजी है, ठीक है। राघव सजेस्ट, राघव सेड, राघव सजेस्टेड, इसमें देखिए सजेस्ट कर रहा है क्योंकि शुड का यूज़ है, इसलिए पहले वाले में देखिए सजेस्ट है और इसमें सजेस्ट है, इन दोनों ऑप्शन में गलत हो गया, ठीक है। राघव सजेस्टेड दैट वी वुड, देखिए विल का वुड होता है, शुड का शुड ही रहता है। हेल्पिंग वर्ब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखते ही कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कट कॉर्नर, टू कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये इडियम फ्रेज है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, टू सेव मनी एंड इकोनॉमिक, आपको इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। टू सेव मनी एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, ग्रेविटी नॉट ओनली कॉज बॉडीज टू फॉल बट ऑल्सो, नॉट ओनली का किससे बनता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, gravity is not only cause body not gravity not only causes bodies to fall but also increase their speed, उसकी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कि स्पीड डिक्रीज करता है, कि ऐड की कॉज यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आसमान से आती है तो बॉडी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए इसमें से नाउन के क्वेश्चन आए हैं, प्रोनाउन के क्वेश्चन आए हैं, वर्ब के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव से, नरेशन से आया है, टेंस से आया है, और किस में से आया है, कंजक्शन से आया है, प्रीपोजिशन से आया है, सिनोनिम आया है, एंटोनिम आया है, और इडियम फ्रेज और टेंस से। इन सभी टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करना है अगर अच्छे नंबर चाहते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको वीडियो में करवाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।